वैसे तो मैंने कई बार जिक्र किया है इन 3 लोगों का, एक पीएम मोदी, दूसरा डॉक्टर एस जयशंकर और तीसरा अजीत डोभाल। ये तीनों ऐसे हैं जो कभी भी किसी को भी चौंका सकते हैं, चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। जैसे ऑपरेशन सिंदूर से सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी चौंका दिया। लेकिन इन सब के अलावे एक और शख्स थे जिन्होंने एक बहुत बड़ी प्लानिंग शुरू की थी और वो प्लानिंग कहीं न कहीं प्रभावित हुई उनकी अचानक मृत्यु की वजह से। और उस मामले में भारत अभी भी जद्दोजहद कर रहा है। पर इसी बीच भारत ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। कल ही भारत को एक और बड़ा हथियार मिला है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। जानेंगे कौन थे वो शख्स और क्यों आखिरकार भारत के सीडीएस ने कहा कि हमें तुरंत से जंग के लिए तैयार होना होगा। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है थोड़ा सा इस वीडियो में सुनिए। Commander in Chief, it's my great honor to announce that I have approved a plan for the Navy to begin the construction of 2 brand new, very large, the largest we've ever built, battleships. You know, you used to build the Iowa, the Missouri, the Wisconsin, the Alabama, many others. We had big battleships. These are bigger, but they will have 100 times they'll be 100 times the force, the power, and डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं नए युद्धपोतों के क्लास बनाने की कैटेगरी बनाने का ऑर्डर देता हूं। 2 नए कैटेगरी के युद्धपोत बनाए जाएंगे और ये जो युद्धपोत होंगे, ये युद्धपोत हमारे अभी तक के युद्धपोतों से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे और बहुत बड़े भी होंगे। क्यों आखिरकार युद्धपोतों की जरूरत पड़ रही है? ज्यादातर तो ये फाइटर जेट, बॉम्बर्स, इन सब पर ध्यान देते थे, हाइपरसोनिक मिसाइलों पर ध्यान देते थे। तो मामला यहाँ ये है कि एक तो वेनेजुएला को इन्होंने घेरा हुआ है समंदर में, दूसरा इंडो पैसिफिक में इनकी नजर है, चाइना के साथ कंपटीशन है और इन जगहों पर पहुंचने के लिए इन्हें चाहिए युद्धपोत, और ऐसे युद्धपोत जो ताकतवर हो, जिनके ऊपर लगे हुए हथियार बहुत ज्यादा ताकतवर हो। इस वक्त दुनिया में एक हलचल मची है कि कौन जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा हथियारों को जमा कर लेता है। अब इस बीच अगर भारत की बात करें तो शुरुआती दौर में जब पहली बार भारत ने सीडीएस का चयन किया, आपको बता दूं पहले सीडीएस का चयन नहीं होता था, इस नाम का पोस्ट भी नहीं था। इसलिए ये पोस्ट नहीं बनाया गया था कि कहीं किसी न किसी कोने में राजनेताओं के मन के अंदर में एक डर था कि अगर सीडीएस बना तो उस सीडीएस के पास तीनों सेना की पावर आ जाएगी और जब पावर आ जाएगी तो वो कहीं तख्ता पलट न कर दे। लेकिन सीडीएस का पद बनाया गया और फिर यहाँ पर आए बिपिन रावत की जब हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अचानक से मौत हुई तो पीएम मोदी की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। नॉर्मली आप पीएम मोदी को ऐसे नहीं देखोगे जिस तरीके से उस समय की तस्वीरें आई थी कि एकदम से ऐसा लगा जैसे कुछ छूट गया, और इतना दुखी कभी भी पीएम मोदी को नहीं देखा गया था, क्योंकि सचमुच में एक बहुत बड़ा प्लान जो सीडीएस बिपिन रावत ने बनाया था वो प्लान अधूरा रह गया। और वो प्लान क्या था? वो प्लान था अपनी सेना को पूरी तरीके से मॉडर्न बनाना, और इसके लिए सीडीएस बिपिन रावत ने ये भी कहा था कि हमें कमांड थिएटर बनाने होंगे। कमांड थिएटर पर काम अभी भी चल रहा है, हालांकि समय के खिलाफ जाकर बहुत तेजी से करने की कोशिश हो रही है। थिएटर कमांड स्थापना करने की कोशिश हो रही है और ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। खास करके भारत की अगर बात करें तो भारत का बहुत बड़ा इलाका समंदर से भी लगा हुआ है और भूभाग का भी एक बड़ा हिस्सा है जो अपने पड़ोसी देशों से लगा हुआ है, ऐसे देशों के साथ जिनके साथ कुछ न कुछ टेंशन व्याप्त। अब इसी को लेकर नए सीडीएस ने क्या बयान दिया है, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Weapon state and other is the nuclear armed states. So hence we should not allow that level of deterrence to be breached. And second, we have territorial disputes with both of them. Hence, in my view, we should be prepared to fight short duration, high intensity conflicts to deter terrorism, something like Operation Sindoor, that's one. Second, we should be prepared for a land-centric, long-duration conflict
because we have land disputes, yet try and avoid it. Third, we must exploit new domains and create asymmetry with our weaker adversary, and yet not allow these asymmetries to be exploited by other nations. Terrorism and grey zone warfare maybe will remain a threat and will require both defensive and offensive response. नए सीडीएस अनिल चौहान ने ये बयान दिया कि हमें न तैयार रहना होगा। इन्होंने नाम नहीं लिया न तो चाइना का न ही पाकिस्तान का, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें रेडी रहना होगा कि हम तुरंत किसी लड़ाई के लिए तैयार हो सकें, उस लड़ाई का जवाब दे सकें और मामला को तुरंत निपटा सकें। किसी लड़ाई को हम लंबी खींचने न दें। फिर इन्होंने कहा कि हमारा जमीन का भी झगड़ा है, तो उस झगड़े के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। कोशिश करना होगा कि उस झगड़े को हम टालें, लेकिन अगर नहीं टाल पाए तो लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार रहना होगा। इन्होंने एक फॉर्मूला बताया और जिस फॉर्मूले में कहा कि इस बार सारी चीजें एक साथ काम करेंगी, और चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सैन्य तैयारी हो या फिर साइबर सिक्योरिटी हो, ये सब कुछ एक साथ मिलकर काम करेगा। खैर, अब इस दिशा में जैसा कि हमने देखा, डोनाल्ड ट्रंप अपने सेना के आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रहे हैं, चाइना ध्यान दे रहा है। भारत के लिए कौन सी खुशखबरी आई है? पहली बात तो ये स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं। साल 2014 में भारत 686 करोड़ का एक्सपोर्ट करता था, लेकिन साल 2023-24 में भारत ने 30 गुना ज्यादा बढ़कर डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, 21,083 करोड़ का। इसके अलावे फिर साल 2024 से 25 में ये 12% बढ़ा और ये हो गया 23,622 करोड़ का। तो भारत जो ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, इस एक्सपोर्ट से न सिर्फ भारत को पैसे आ रहे हैं, बल्कि भारत का एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बन रहा है। अब इतना प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर होता है कि अगर लंबी लड़ाई लड़नी पड़े तो हमें किसी दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वहां से गोला बारूद आएगा तो फिर हम लड़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, बहुत ही आराम से कल एक बड़ा हथियार भारत को मिला और मैं मीडिया को देख रही थी। भारतीय मीडिया में ज्यादा चर्चा भी नहीं हुआ इस मामले को लेकर। भारतीय नौसेना ने 22 दिसंबर 2025 को कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स की तीसरी स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अंजादीप प्राप्त की है। ये जहाज चेन्नई में डिलीवर किया गया, जो भारत के डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल का एक बड़ा कदम है। अंजादीप क्या है? लगभग 77 मीटर का है। भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जेट से चलने वाला युद्धपोत है। 3 वाटर जेट मरीन डीजल इंजन से जुड़े हुए हैं, जो इसे काफी खास बनाते हैं। लाइट वेट टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन रॉकेट्स, सैलो वाटर सोनार, इसके अलावे स्वदेशी 30 mm के नेवल सरफेस गन के साथ लगा हुआ है। काम क्या है इसका? दुश्मन सबमरीनों का पता लगाना, ट्रैक करना, नष्ट करना, तटीय निगरानी करना, माइन लेइंग ऑपरेशन करना, हवाई जहाजों के साथ एंटी सबमरीन ऑपरेशंस करना। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें 80% जो सामान है वो भारत का है। इसका मतलब भारत तेजी से और भी इस तरह के युद्धपोत बना सकता है और भारत लगातार उस पर काम कर रहा है। भारत भी अपनी नौसेना को चाइना और अमेरिका की तरह तेजी से आधुनिक बनाने में लगा हुआ है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।